हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज है मेरा डे 15 और 15 डेज़ एम लक्ष्मीकांत चैलेंज एंड ये कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ अभिपा एंड मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ एंड अपने इस चैनल पर मैं यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट ही अपलोड करती हूँ। फ़िलहाल मैंने 15 डेज़ एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट करने का चैलेंज लिया हुआ था, जिसका आज लास्ट डे है एंड अभी मैं घर पे हूँ, इसी वजह से मैं मुंह से नहीं बोल रही थी, वहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये है मेरी बुक जो कि 7th एडिशन की बुक है एंड जिस टाइम मैंने ये बुक लिया था ना, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि 8th एडिशन भी आ चुका है। दैट्स वाई मैंने ये ले लिया, बट इट्स क्वाइट गुड एंड अभी मैं 8th एडिशन दोबारा लेने वाली नहीं हूँ, जो है बस अभी मुझे इसको ही पढ़ना है। एंड मैं क्लियर कर दूँ कि इससे पहले स्टैंडर्ड बुक से आने से पहले मैंने अपनी एनसीईआरटीज़ वगैरह सारी क्लियर कर ली है। सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को मैंने 3 रीडिंग में कंप्लीट कर लिया है एंड अभी मैं दोबारा एनसीईआरटी पे जाने वाली नहीं हूँ। हाँ, जब मुझे नोट्स वगैरह बनाना होगा ना, तो मैं वो आपके साथ रेगुलर टाइम टू टाइम बेसिस पे शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल अभी मेरा जैसा कि मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पहले एनसीईआरटी पढ़ना था एंड देन स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि फिर मुझे अपना ऑप्शनल भी चूज़ करना है जितनी जल्दी हो सके। तो मैं आपको एक बुक का लुक दे देती हूँ। ये एम लक्ष्मीकांत है, 7th एडिशन इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत एंड इसका कंटेंट मैं आपको इससे पहले जहाँ तक मैंने पढ़ा था ना, वो 61st चैप्टर मेरा कंप्लीट था। अब मुझे 62nd चैप्टर से स्टार्ट करना है। सो आई नो ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि आज लास्ट डे भी है और बहुत सारे अभी भी पेजेस बचे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं हॉस्टल में जनरली रहती हूँ, तो हॉस्टल में ना क्या होता है, वहाँ टाइम होता है तो मैं वहाँ कंप्लीट कर पाती हूँ। बट यहाँ घर पे ना मेरी जॉइंट फैमिली है, मैंने पहले भी कंक्लूड किया हुआ है अपने वीडियो में, तो इसी वजह से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन भर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। दैट्स वाई मैंने बाहर रहकर पढ़ना ही चूज़ किया था। फ़िलहाल मैं घर आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है एंड कॉलेज का भी कुछ काम है, इसी वजह से फ़िलहाल तो मैं उधर ही बिज़ी रहती हूँ, इसलिए दिन में मैं पढ़ भी नहीं पाती और दिन में घर पे शूट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रात को ही ठीक से पढ़ाई भी हो पाती है एंड शूटिंग का काम भी हो पाता है। इसी वजह से अभी मैं ना अपडेटेड भी नहीं रह पा रही हूँ और रेगुलर व्लॉग्स भी मेरे अपलोड नहीं हो पा रहे। यही उसका रीज़न है, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ एंड देखती हूँ जब मैं हॉस्टल जाऊँगी ना, तो फिर मैं पक्का से रेगुलर ही रहूँगी। हॉस्टल में मैं वैसे भी रेगुलर ही रहती हूँ मोस्टली, बट फ़िलहाल अभी मेरा कुछ पर्सनल काम चल रहा है। बैक ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा एंड मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी मैंने मैं चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ आपको। 62nd चैप्टर था हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, 63rd में मैंने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को पढ़ा था एंड देन अगेन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड देन लोकपाल एंड लोकायुक्तास। सो ये सारे चैप्टर्स बेसिकली इसमें थे, जिसमें इसके बारे में एक डीप सिनेरियो बताया गया है। ये बेसिकली ना पार्ट 8 है इस बुक का, जिसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ रखी है एंड अभी हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ रहे हैं। चैप्टर ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, इन्फॉर्मेशन बहुत है एंड बहुत कंसाइज वे में इसमें इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड किया गया है। उसकी क्वालिफ़िकेशंस को बताया गया है, उनकी एलिजिबिलिटी को बताया गया है, किस तरीके से उनका इम्पीचमेंट हो सकता है एंड ये सारी चीज़ें आपको 2 से 3 पेजेस में मोस्टली कंक्लूड करके दे दिया गया है। तो अगर आप मैं पॉलिटी की बुक लिस्ट की बात करूँ ना, तो उसके लिए आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ क्लास 11th एंड देन ये एम लक्ष्मीकांत। यू आर गुड टू गो। चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक एड ऑन कर सकते हो। तो मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन ना 11 बजे से 12 बजे तक का हुआ था एंड देन ना, क्योंकि देखो दिन में भी मैं सोती नहीं हूँ एंड अभी बाहर का आना जाना लगा रहता है ना, ट्रैवलिंग वगैरह, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, तो मुझे नींद आने लगा था। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ एंड दिमाग को रिलैक्स देना चाहिए। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ते ही चल जाऊँ, कुछ ना समझ आ रहा तो भी पढ़ते रहूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ, ना ही कि मैं कभी करूँगी। सो मैंने पहले से ही ना कुछ मंगा के रखा हुआ था खाने के लिए। रात का खाना वैसे थोड़ा लेट ही होता है, बट स्टिल मुझे भूख लग जाती है अगर मैं रात को जागूँ तो फ़िलहाल मैंने ना ये मंगाया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका नाम है कर्व्स और ये येलो डायमंड का हम सब ने मोस्टली खाया होगा ना बचपन में, मोटू पतलू, तो बस उसी कंपनी का ये भी है जो कि मुझे बहुत पसंद भी है। तो मैंने थोड़ा देर का गैप लिया एंड इसको खा लिया। मोस्टली ना मेरे को आदत है कि मैं खाने टाइम टैब देखती हूँ, बट फ़िलहाल मेरा टैब उतना ज़्यादा चार्ज था नहीं, तो इसी वजह से मैं ऐसे घूम घूम के सोच के कुछ खा रही थी
एंड इसके बाद ना मैं लाइक एक लेसन कहो या फिर जो भी कहो, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद ही पर्सनली सीखा है। और वो ये है ना कि हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं ना, चीज़ें वैसी टर्न आउट नहीं हो पाती है। लाइक मेरा 15 डेज़ प्लान था एंड जिस टाइम मैंने ये प्लान लिया था ना, उस टाइम मैं हॉस्टल में थी एंड मुझे नहीं पता था कि अचानक से मुझे घर जाना हो जाएगा या फिर इतना सारा काम हो जाएगा एंड मेरा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी प्लान बना ली थी एंड स्टार्टिंग से अगर आप मुझे देख रहे हो ना तो आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी 70-75 पेजेस एक दिन में पढ़ती थी। मेरा टारगेट 50 पेज का होता था, बट स्टिल मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ती थी ताकि बाद में अगर मेरा कहीं पे गैप हो ना तो वो इससे मैनेज हो जाए। बट स्टिल मेरा नहीं हो पाया जैसा मैंने सोचा। ये 15 डेज़ वाला चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ एंड आई फील रियली रिग्रेट अबाउट दिस, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। बट इससे मुझे ना एक लेसन यही सीखने को मिला है कि हमेशा लाइफ में ना जो चीज़ें हम सोचते हैं, जैसे अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं ना, हमेशा चीज़ें वैसे टर्न आउट नहीं होती है। सो उस टाइम पे हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। लाइक ठीक है, अपने आप को नेक्स्ट चांस देना चाहिए एंड अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अभी मैंने 15 डेज़ का प्लान ले लिया था, बिना आगे मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, बट स्टिल मैंने 15 डेज़ सोचा, मैंने ट्राई किया, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, इसमें हमें से डिमोटिवेट नहीं होना है एंड आगे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है। आगे भी फेल्योर्स होंगे, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो फेल्योर तो देखना ही पड़ेगा। तो कभी भी ना अपने फेल्योर से पीछे मत भागो, उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीखो गलतियों को एंड नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट ना करो। अगर दोबारा भी आप उसको रिपीट करो ना, फिर बेवकूफ़ी हुई है। बट एक बार अगर गलतियाँ करने के बाद उससे अगर आप सीख रहे हो ना, तो यू आर सॉर्टेड हेयर। तो फ़िलहाल मेरा ना 2 बज गया था एंड मैंने इसका पार्ट 8 कंप्लीट कर लिया है, जो कि 71st चैप्टर तक था। एंड इसमें मैंने पढ़ा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, डेलिमिनेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे चैप्टर्स थे। एंड टोटल मेरे 550 पेजेस ऑलमोस्ट, लाइक मतलब 550 पेजेस के अप्रॉक्स कंप्लीट हुआ है। एंड अब पार्ट 9 मुझे स्टार्ट करना है, जो कि है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। तो अभी इसमें थोड़ा सा और चैप्टर्स बाकी है। मैं बैक ऑफ द कैमरा भी पढ़ती रहती हूँ एंड देन जो चीज़ें बचती हैं मैं जहाँ से मैं शूट कर पाती हूँ मैं करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी ये बुक यहीं पे मैं रेस्ट करती हूँ एंड मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं अगर और पढूँ ना तो मुझे कुछ समझ आने वाला है नहीं, क्योंकि मेरा को बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। दिन में मैंने रेस्ट भी नहीं किया था एंड ट्रैवलिंग वगैरह हो जाता तो मैं थक भी गई थी। फ़िलहाल तो लाइक ये इतनी मोटी बुक है एंड मुझे लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक हाफ पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो ही गया है ना। बाकी चीज़ें जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी जल्दी इंशाल्लाह। एंड ठीक है, देखती हूँ। एंड आप लोग की ये बुक कंप्लीट हुई या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर अभी आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी जानना है ना कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी। फ़िलहाल तो मेरी ये बुक जैसे कंप्लीट होगी दैन फिर मैं देखती हूँ, उसके बाद ना मैं इसके लेक्चर्स वगैरह करूँगी एंड जहाँ से भी जो भी लेक्चर्स मैं करूँगी, जैसे भी नोट्स मेरे बनेंगे ना, मैं सारी चीज़ें आपको अपने टेलीग्राम के थ्रू शेयर करती रहूँगी। तो आप ना मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना, वहीं मैं अपने नोट्स वगैरह सेंड करती हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे भी हो सके तो मुझे फॉलो कर लेना, मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप मेक श्योर करिएगा कि मुझे वहाँ भी फॉलो कर लो, वहाँ भी आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।